नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम एक नए साल में प्रवेश करेंगे, एक नई एनर्जी के साथ, कुछ नए अपने उद्देश्यों के साथ। मैं कामना करती हूँ आप सभी के जो रिजोल्यूशंस हो, आप सभी की जो प्रतिज्ञा हो कि मुझे इस नए साल में सरकारी जॉब चाहिए या फिर कुछ अदर आपके कुछ विशेष हो, वो सभी पूरी हो। और इसी के साथ हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिस पर हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 1 जनवरी 2025 को जो भी न्यू चाइल्ड बर्थ होने वाली है, यानी कि ये न्यूज़ उन सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। उनको मैं बता दूं कि 2025 से 1 जनवरी को जो भी बच्चे जन्म लेंगे वो आपकी बीटा जनरेशन के कहलाएंगे, बीटा पीढ़ी के कहलाएंगे। अभी हमारे पास जेन जेड अल्फा जनरेशन जो चल रही थी, हम बात कर रहे थे, और अभी हमारे पास अल्फा जो है वो बाय बाय हो चुका है। हमारे पास आने वाला है बीटा। इसको हमने बाय बाय बोल दिया है, भाई आप जाओ। और न्यू जनरेशन हमारे पास क्या है, अब बीटा आ गई है। 1 जनवरी 2025 को जो भी बच्चे जन्म लेते हैं दे आर कॉल्ड बीटा जनरेशन चाइल्ड्स। ठीक है, चलो इसके साथ ही आप सभी के लिए न्यू ईयर में ऑफर भी है जो आप सभी जानते हो, जिसपे आपको 75% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर और वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरेशन बीटा इज कमिंग फ्रॉम जनवरी 1st 2025। हियर्स व्हाट वी नो। हमें क्या जानना है इनके बारे में। देखिए 1 जनवरी 2025 से जनरेशन बीटा, जेन जेड अल्फा, जेन वाई मिलियन और बूमर्स में शामिल हो जाएंगे। प्रमुख बिंदु इसके ये हैं कि जनरेशन बीटा एक ऐसे युग आपका होने वाला है जहां पर एआई और स्वचालन पूरी तरीके से आपके रोजमर्रा में शामिल हो जाएगा। लाइक एवरीवेयर यू कैन फील द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजीज आर कमिंग, जिसमें आपके बच्चे जन्म लेने वाले हैं। मतलब वो पैदा होते ही फोन, AI और ये सारी चीजें जो है इनमें इन्वॉल्व रहने वाले हैं, यानी कि हाईटेक बच्चे आप कह सकते हो इस तरीके से। ठीक है, शिक्षा और कार्यस्थलों से लेकर के स्वास्थ्य सेवा और मनोरंजन तक आपको एआई देखने को मिलेगा। वो ये सारी चीजें देखने वाले हैं। शायद तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है क्योंकि बच्चे इतने एडवांस पैदा होने वाले, भाई अभी जो जेन जेड है उसने तो नाक में दम करके रखा है, कंपनीज उनको जॉब नहीं दे रही। अब ये बच्चे जो जन्म लेंगे, देखिए इनका अलग ही माइंडसेट रहने वाला है। साइंटिफिक बताए जा रहे, काफी साइंटिफिक होंगे। तो 2039 तक ही आपके बीटा शिशु जेन वाई और जेन जेड के साथ मिलकर के विश्व की जनसंख्या का लगभग छठा हिस्सा बन जाएंगे। 2039 तक की हम बात करें तो 2039 तक आपके बीटा शिशु जो अभी जन्म ले रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे पास पहले से है जेन वाई और हमारे पास पहले से है जेन जेड, ये सभी मिलकर के पूरी जनसंख्या का छठा हिस्सा हो जाएंगे। जनरेशन जेन जेड के बारे में जान ले तो दुनिया में हर कुछ समय के बाद एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है और इन पीढ़ियों का जो है अलग अलग नामकरण किया जाता है। पहले जनरेशन जेड या फिर अल्फा जनरेशन आए हैं। तो आप सभी किस जनरेशन के हो मुझे ये बताओ पहले कमेंट करके कि मैम मैं इस जनरेशन में आता हूँ, मैं जेन जेड हूँ या फिर मैं जेन अल्फा हूँ या फिर आप देखोगे कि जेन वाई रहा हूँ। तो इस तरीके से मुझे बताइए कि किस जनरेशन में आप लोग आ रहे हो। अब वर्ष 2025 में नया जनरेशन बीटा शुरू होने जा रहा है। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो जनरेशन बीटा एक नई पीढ़ी की शुरुआत है। इसका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि इसमें अल्फा नाम की पीढ़ी स्पेशल थी और सोशल रिसर्चर मैक रिडल के मुताबिक ये बताता है कि इतिहास की एक नई पीढ़ी की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि अभी तक जो हम पुराने थे वो पुराना वाला माइंडसेट पूरा खत्म हो जाएगा। इसके बाद से ये पूरा एक नया इतिहास रचने के लिए नए माइंडसेट के बच्चे, नया आपको पूरी तरीके से टेक्नोलॉजिकल बेसिस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अल्फा के बाद आ रहे हैं जेन बीटा। अलग अलग पीढ़ियों के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल होता है। अब एक और नई पीढ़ी आ रही है जिसे जेन बीटा कहा जा रहा है। ये वे लोग होंगे जो 2025 से आपके लगभग 2039 तक रहने वाले हैं। ये आपके जनरेशन बीटा कहलाने वाले। वहीं अल्फा आपकी 2014 से 24 तक थी और जेन जेड आपकी 1997 से 2012 तक थी। ठीक है, तो आप में से किस जनरेशन में आप आ रहे हो, चलो वो बता दो। चलो आगे बात करते हैं। जब नई पीढ़ी आती है तो उसका अलग नाम दिया जाता है। आगे देख ले तो जेन अल्फा से शुरू करके लोगों ने जो ग्रीक अल्फाबेट्स हैं बेसिकली उनमें नाम रखना पसंद किया है। इस तरीके से हम जनरेशन को डिसाइड करते हैं। जेन अल्फा के बाद
जेन बीटा और आगे भी इस तरीके के आप नाम रखे जाएंगे। जेन जेड 1997 से 2012 तक की बात कर लेते हैं। ये मिलेनियल्स यानी कि जनरेशन वाई का अनुसरण करते हैं। ठीक है, ये पीढ़ी जो है वो बेसिकली आपकी पहली पीढ़ी जाने जाने वाली है जो कि इंटरनेट, स्मार्टफोन्स इन सब का यूज कर रही थी। तो हमारी जो जनरेशन वाई है वो पहली पीढ़ी थी जिसके समय में इंटरनेट और ये सारी चीजें आपकी आई थी। ठीक है, जिनका ये अभिगम बने। जेन जेड की पहचान तकनीक के साथ सहजता, डिजिटल प्रवाह और ऑनलाइन संचार में प्राथमिकता के लिए जाना जाता है। वे अपनी सक्रियता, विविधता, जलवायु परिवर्तन, मानसिक स्वास्थ्य, समावेशिता जैसे सामाजिक मुद्दों पर मजबूत ध्यान देने के लिए भी जाने जाते हैं। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस पीढ़ी को काफी आपको देखने को मिलेंगे, प्रभावित करते हैं। वे प्रामाणिकता और व्यक्तित्व को महत्व देते हैं और अक्सर पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक व्यवहारी और वित्तीय रूप से ये सतर्क माने जाते हैं। अल्फा की बात करें तो 2014 से आपके 2024 में बच्चे जन्म लिए हैं। ये जो पूरी तरीके से 21वीं सदी इनको कहा जाएगा कि 21वीं सदी में जन्मे हैं। ये पहली पीढ़ी जिसमें हम 22वीं सदी में भी रिकॉर्ड संख्या में देखेंगे। वे लोग हैं जो डिजिटल नेटिव के नाम से जाने जाएंगे, डिजिटली जो बहुत ही स्ट्रांग है। ये पृथ्वी पर अब तक की सबसे अधिक भौतिक रूप से संपन्न और तकनीकी रूप से संपन्न आपकी साक्षर पीढ़ी होने वाली है। ठीक है, जनरेशन बीटा के बच्चों की विशेषता ये होगी टेक्नोलॉजी के साथ ही जन्मेंगे। इनको हर तरीके की टेक्नोलॉजी यहाँ पर अभी देखने को मिलेगी वर्तमान में। वे स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर के साथ ही बड़े होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका अभिन्न रहने वाला है। एआई इनके जीवन का अहम हिस्सा होगा। वैश्विक नागरिक, ये बच्चे एक वैश्विक दुनिया में पलेंगे। ये विभिन्न संस्कृतियों और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। ठीक है, पर्यावरण के प्रति इनकी जागरूकता ज्यादा होने वाली है। वे स्वच्छ और हरा भरा ग्रह चाहते होंगे और अधिक रचनात्मक होंगे आपके जेन बीटा के बच्चे, और वे नई पीढ़ी से सीखने और बनाने के लिए उत्सुक होंगे। जनरेशन बीटा के लिए चुनौतियां यह है कि हमने ना बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को खराब कर दिया है। ठीक है, सो उनको उन सारी चीजों की तकनीक की जो लत लग चुकी है, ये इनके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी कि ये तकनीकी के टाइम पूरा साथ अपना एक तरीके से कह सकते हो कि बिताएंगे कि स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर इसमें रहने वाले हैं। नौकरियों की उस टाइम तक कमी हो जाएगी। सो ये रोबोट और मशीन क्योंकि आ चुकी होगी इंडस्ट्रीज में, इन बच्चों को नौकरी खोजने में दुनिया में दिक्कतें होने वाली है। समाज में इतना ज्यादा बदलाव आ चुका होगा कि ढलना मुश्किल होगा इनके लिए। जलवायु परिवर्तन इनके लिए कठोर और वास्तविक मुद्दा रहने वाला है कि सांस भी नहीं ले पाएंगे भैया, इतना बुरा जलवायु होने वाला है। बीटा पीढ़ी के बच्चे निम्नलिखित में से किस वर्ष पैदा हुए? 2040, 50, 25 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो आप सभी मुझे कमेंट करके बताना भाई किस जनरेशन से आप लोग आ जाते हो और आपको ये जो बीटा जनरेशन है वो कैसी नजर आ रही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।